तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो मार्केट के अंदर में फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ निफ्टी के एनालिसिस का एक और वीडियो लेकर के। इस वीडियो के अंदर में हम निफ्टी के चार्ट्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी के अंदर में पूरे दिन भर के अंदर में क्या कामकाज हुआ है, और उसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें क्या पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हो सके तो व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि बाजार के अंदर में पिछले हम लोगों ने 2 दिन पहले एक पोजीशन क्रिएट करी थी। आप सभी जानते हैं हम लोगों ने पोजीशन ये क्रिएट करी थी कि हम लोगों ने 17,450 की पुट को शॉर्ट करा था। अब मज़े की बात ये थी कि कल हमारी जो है सेकेंड वीक की एक्सपायरी कंप्लीट हो चुकी, और कल जब हमारी एक्सपायरी कंप्लीट हुई तो 17,450 की पुट जो शॉर्ट थी उसका भाव पूरी तरीके से ज़ीरो हो चुका। यानी कि 60 रुपये की पुट थी, हम लोगों ने शॉर्ट करी थी, 60 रुपये के अंदर में बेची थी, और लगभग जीरो के अंदर में जो है स्क्वायर ऑफ हुई है। तो 60 रुपये का प्रॉफिट आपको पर लॉट हुआ है। ठीक सामने हम लोगों ने एक और काम करा था कि 17,600 की स्ट्राइक प्राइस वाली कॉल को लॉन्ग लिया था और 17,800 की कॉल को शॉर्ट किया था। ये स्ट्रेटेजी भी हम लोगों ने जो है 2 दिन पहले क्रिएट करी थी। स्प्रेड था 90 रुपये, और इसका स्प्रेड हम लोगों को लगभग 130-140 रुपये का मिल गया। तो 30-40 रुपये पर लॉट का प्रॉफिट हमको इस पोजीशन के अंदर में भी हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पर जो हमारी जो राय थी वो सही होती हुई नजर आई है। और बाजार के अंदर में आप एक और चीज़ को रिमाइंड करिए, मैं आपको कई बार बोलता आया हूँ कि बाजार जब तक 17,500 से लेकर के 17,800 के दायरे में फंसा हुआ है, आप बाजार के अंदर में ना तो लॉन्ग जाए ना शॉर्ट जाए। 17,500 के नीचे अगर बाजार चला जाता है तो आप शॉर्ट चले जाइए, 17,800 के ऊपर चला जाता है तो बाजार में आप लॉन्ग चले जाइए। पर बाजार पिछले लगभग 19 तारीख से लेकर के आज हो गई आपकी 9 तारीख, 20 दिन से मार्केट आपका 17,500 से लेकर के 17,800 के रेंज के अंदर में ट्रैप था, और आप ना तो शॉर्ट जा पा रहे थे ना लॉन्ग जा पा रहे थे। मैं पूरी तरीके से यहाँ पर आपको अवॉइड की इंडिकेशन दे रहा था, और कल भी मैंने आपको अवॉइड का ही इंडिकेशन दिया था। अब आज बाजार के अंदर में क्या हो रहा है आप ये देखिए, 17,800 के लेवल्स के पार आज आपका निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। आप ये देख लीजिए 17,854 ट्रेड कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 17,800 के पार अब खरीदारी बनती है? क्या 18,000, 18,500, 19,000 मार्केट के अंदर में आने वाला है, या फिर बाजार फिर से जो है कमजोर होकर के 17,800 को ब्रेक करके 17,500 के करीब जाएगा और उस रेंज में ट्रैप हो जाएगा वापस से? तो चलिए इस सवाल का जवाब हम लोग अपने जो निफ्टी के चार्ट्स उनके थ्रू लेने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर दे करके जाऊंगा पूरे दिन भर के अंदर में क्या हुआ। 1 मिनट का डेटा, 1 मिनट के डेटा के अंदर में क्या हुआ है। आपको आज 100 पॉइंट्स का गैप अप मिला है। अब ये गैप अप क्यों मिला है, चलिए हम थोड़ा सा अमेरिका के बाजार के एक बार देख लेते कि कल रात को अमेरिका के बाजारों ने कैसा काम किया। आधे % अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में तेजी रही, तो कहीं ना कहीं पर जो हमारे एशियन मार्केट्स थे वो हरे में खुले, और उनकी पॉजिटिविटी के कारण हमारा जो SGX निफ्टी था वो काफी अच्छा खुला। अब एक चीज समझिए कि कल बाजार के अंदर में क्या हुआ था, हम लोग 17,800 पे ट्रेड कर रहे थे, लगभग इस लेवल के आसपास में 17,800 पर आप लोग ट्रेड कर रहे थे। अब अमेरिकन मार्केट्स की तेजी के कारण आज जब गैप अप ओपनिंग हुई तो वो गैप अप ओपनिंग अराउंड हमारे 17,930 के करीब हुई है। आप देख लीजिए। अब आप उस चीज को याद करिए, आप मेरे पुराने वीडियोस को तो देख ही रहे होंगे जिसके अंदर में मैंने चीज कही है कि जब तक 17,500 से लेकर के 17,800 के दायरे में आप फंसे हुए हो, आप बिल्कुल भी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट ना करें। बट जैसे ही 17,800 के लेवल आप पार करें, आप आराम से लॉन्ग कीजिए। अब आज बाजार के अंदर में जो ओपनिंग हुई है वो आप देख लीजिए, अब 17,930 के करीब आप ये देख लीजिए। मैं आपको सारा का सारा आपको लाइव डेटा यहाँ पे कवर करने की कोशिश करता हूँ हर दिन। ठीक, तो अब 17,930 के करीब आपका जो है निफ्टी यहाँ पर खुला। अब जब 17,930 के आप करीब जब खुले तो मार्केट के अंदर में थोड़ा कंसोलिडेशन आने लगा। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे इस कंसोलिडेशन आने लगा। यहाँ से आप बार बार जो है खरीदारी बिकवाली यहाँ पर आपको आती हुई नजर आई। 17,930 पर आप थोड़े से जो है अटकते हुए नजर आए कहीं ना कहीं पर इस लेवल के आसपास में। अब उस लगभग आपके 10 साढ़े 10 बजे के बाद आपके एक नई चीज यहाँ पे क्रिएट हुई। आप देख लिए कि यहाँ पर आप उस वक्त हाईज आप लोगों ने बना लिए थे आज इंट्राडे के ऊपर में 17,930 पर टच करने के बाद में कंटिन्यूसली आप नीचे की तरफ आ रहे हैं। आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आप किसी भी लेवल पर यहाँ पे टिकने को तैयार नहीं हो रहे, और अभी आप इस वक्त लगभग 17,800 के आसपास में आके फिर से ट्रेड कर रहे हैं। अब मजे की बात है कि 17,800 के लेवल आप लोगों ने ब्रेक करे तभी तो आप 17,930 के करीब गए।
तो बाजार के अंदर में फिर से 17,800 के करीब आप आ चुके हैं। तो ये तो हमारा रहा आज का डेटा कि 17,800 का सपोर्ट अभी तक निफ्टी लेने की कोशिश कर रहा है और 17,930 आज के लिए रेजिस्टेंस है। ठीक, अब मैं आपको फिर से यहां पर एक और नए डेटा पर आपको लेकर के चलने की कोशिश करता हूं 5 मिनट के चार्ट्स पर। 5 मिनट के चार्ट्स पर अगर आप गौर करेंगे तो यहां पे आपको 2 गैप्स नजर आएंगे। आप ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका हुआ पहला गैप और ये हुआ आपका दूसरा गैप। अब ये वाला जो गैप था आपका, ये वाला फर्स्ट वाला गैप, ये आपका गैप कल क्रिएट हुआ था और इस गैप के अंदर में क्या हुआ था कि आपका जब निफ्टी गैप के साथ में ओपन हुआ था तो तकरीबन 100 पॉइंट्स का गैप था और इस गैप को निफ्टी ने नीचे में फिलअप नहीं किया। देख लीजिए आप, ये नीचे निफ्टी बिल्कुल भी इसको फिलअप किए बिना यहीं से कंसोलिडेट करता हुआ ऊपर की तरफ में जो है गैप अप क्रिएट करा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पर निफ्टी के अंदर में जो बुलिशनेस थी वो कल के दिन में बहुत ज्यादा थी, जो इंडिकेट कर रही थी कि एक गैप को भी फिलअप निफ्टी ने नीचे में आकर के नहीं किया। ठीक है, अब आज क्या हुआ, आज भी आप लोगों ने लगभग 100 पॉइंट के आसपास का गैप यहां पर क्रिएट करा, बट निफ्टी इसको फिलअप करने के लिए नीचे आ रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पे निफ्टी इस तरीके से यहाँ पे इस गैप को फिलअप करने के लिए नीचे आ रहा है। तो अब आपको 5 मिनट के चार्ट से एक बात बिल्कुल अच्छे से समझ आ रही होगी कि अब अगर ये निफ्टी यहां पर गैप को फिलअप कर रहा है तो 17,800 आपके लिए आज का सपोर्ट है। 17,770 मान लीजिए आप, 17,770 मेरे लिए आज का सपोर्ट है। ठीक, और ऊपर में 17,930 थोड़े बहुत अटके हुए हैं। अभी मैं आपको फाइनल यहां पर कंक्लूजन लेकर के दूंगा कि हमें फाइनली क्या करना है। अब आप थोड़ा सा लेकर के चलते हैं आपको 15 मिनट के चार्ट्स पर। अगर आप 15 मिनट के चार्ट्स पर आप इस चीज को गौर करेंगे तो मैं आपको इस चीज को रिमाइंड करवा दूं कि 45 मिनट के चार्ट्स में, 45 मिनट के चार्ट्स में मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि निफ्टी काफी समय से जो है एक दायरे के अंदर में ट्रैप था। आप ये देख लीजिए 17,500 से लेकर के 17,800। निफ्टी ना तो 17,500 के नीचे सस्टेन करने को तैयार था, ना ही निफ्टी जो है ऊपर में 17,800 को सस्टेन करने के। पर आज क्या हुआ है कि 17,800 के लेवल पर यहां पे आपको जो एक ब्रेकआउट देखने को मिला है इस तरीके से। अब अगर आज के दिन में आपके 17,800 के लेवल अगर सस्टेन कर जाता है निफ्टी, तब तो भैया अब बहुत बढ़िया बात है कि आप 18,000 18,500 के लिए तैयार हो रहे हैं। बट अगर आज 17,770 के नीचे आप फिर से आ जाते हैं तो आप फिर से 17,500 से लेकर 17,800 की रेंज में फिर से ट्रैप हो जाएंगे। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आज 17,800 के ऊपर में क्लोजिंग हो जाए। ठीक, अब मैं आपको यहां पर से लेकर के चलता हूं 1 वीक के चार्ट्स पर। 1 वीक के चार्ट्स, ये हमारे 1 वीक के चार्ट्स हैं। अब 1 वीक के चार्ट्स के अंदर में आप एक चीज को गौर करिए कि यहां पर आपको एक इस तरीके से एक इंडिकेशन आपको नजर आ रहा है। पहले मैं आपको ये सारे के सारे जो ट्रेंड लाइन से एक बार हटा देता हूं। अगर मैं यहां पर आपको ट्रेंड लाइन बताऊं तो यहां पर आपको एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल नजर आ रहा होगा जो बिल्कुल ओपनिंग की तौर पर। ठीक है, अब आपको यहां पर इस तरीके से एक पैटर्न भी नजर आ रहा होगा। निफ्टी बार बार इस पैटर्न को पूरी तरीके से फॉलो करता है, नीचे में और ऊपर में। जब ये लोअर रेंज पर टच करता है तो इस ट्राइंगल के अपर रेंज को टच करता है। तो इस तरीके से जो ये आपके निफ्टी है, ये आपके लगभग जुलाई के आसपास से इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अब जब तक निफ्टी इस रेंज में था तब तक तो ठीक था। अगर यहां पर आपका निफ्टी ब्रेकआउट ना ले तो ऑब्वियसली फिर ये ब्रेकडाउन लेगा। तो कहीं ना कहीं पे मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो ये वाला लेवल है, ये लेवल है आपका 17,800 का। ये देख लीजिए, मैं आपको फिर से मार्क कर देता हूं, 17,800 का लेवल है। अगर 17,800 का लेवल आपका पार हो जाता है ना, तो आप मेरा यकीन मानिए निफ्टी के अंदर में ब्रेकआउट अब बहुत तगड़ा आने वाला है। अब निफ्टी कहीं ना कहीं पर इस रेंज से बाहर निकल जाएगा। 18,000 18,500 बहुत कम बता रहा हूं मैं आपको। 19,000 भी निफ्टी आ जाए तो कोई छोटी बात नहीं है। तो बाजार के अंदर में इंपॉर्टेंट सिर्फ यही है कि क्या आज हम लोग 18,000 के लेवल को सस्टेन करते हैं, 17,800 के लेवल को सस्टेन करते हैं या नहीं करते हैं। मैं एक बार इस डेटा को आपके सामने जो है अपडेट करके बता देता हूं। अभी देख लीजिए, आप 17,809 के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 17,770। अगर 17,770, चलिए छोड़िए, आप 17,770 को भी छोड़िए। अगर आज बाजार 17,800 के पार क्लोजिंग दे रहा है, आंख बंद करके बाजार के अंदर में लॉन्ग पोजीशन आप क्रिएट कर लीजिए। आपको मैं सेपरेट एक वीडियो के अंदर में इस चीज को इंडिकेट कर दूंगा कि 17,800 के पार निफ्टी की क्या तेजी बनती है। हम 1 महीने के बाद में फिर मिलेंगे यहां पर। इसी पैटर्न को मैं फिर से आपको जो है रिमाइंड करवाऊंगा, वीडियो को इस कट को फिर से अपलोड करके दिखाऊंगा कि हम लोगों ने इस चीज को बार बार कही थी ये बात कि 17,800 के पार जाती बाजार 18,500 के लिए तैयार हो रहा है। तो 17,800 मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक 17,800 के लेवल पार नहीं होते
बाजार के अंदर में आपको बिल्कुल भी लॉन्ग नहीं जाना है। अब आज क्योंकि 17,800 के लेवल पार हो चुके हैं, तो एक बार पहले आप 17,800 के पार क्लोज हो जाने दो बाजार को, कल देखना आप बाजार को, ठीक है। तो बाजार के अंदर में जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको इजीली यहाँ पर समझा दिए, इसके अंदर में फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है हमारे को कि 17,800 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 17,500 नीचे के अंदर में इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि 17,500 से लेकर के 17,800 की रेंज में आप फंसे हुए थे। अब आप ऊपर में अगर 17,800 को क्रॉस कर रहे हैं तो आपको 17,800 के पार की एक क्लोजिंग चाहिए। इस क्लोजिंग के बाद में आपको एक शानदार तेजी देखने को मिलेगी। आज डॉ फ्यूचर्स के अंदर में भी आपको देखिए आप शानदार एक तेजी देखने को मिल रही है। तकरीबन आई एम सॉरी, मैं आपको रिलोड कर देता हूं यहाँ पर एक बार डेटा। डॉ फ्यूचर्स के अंदर में आपका डेटा किस तरीके से शो हो रहा है। डॉ फ्यूचर्स के अंदर में अगर मैं आपके सामने गौर करूं तो डॉ फ्यूचर्स के अंदर में आप देख सकते हैं तकरीबन आधे % के आसपास की तेजी आप देख लीजिए स्क्रीन पर। इसका मतलब ये हो गया कि आज अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में कहीं ना कहीं पर तेजी के साथ बाजार खुल सकता है। तो आप हमारी इस बात को याद रख लीजिए कि आज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 17,800 के पार क्लोज हो जाना। आज अगर निफ्टी 17,800 के पार क्लोज हो रहा है तो हम बहुत जल्दी 18,000, 18,200 और 18,500 को भी पार कर देंगे। एक बार आप 17,800 के पार क्लोज हो जाइए तो निफ्टी के अंदर में आज बस इतना ही। हमारा कंक्लूजन और हमारा जो रिसर्च है वो सिर्फ ये है कि आज निफ्टी ने 17,500 से लेकर 17,800 की जो एक रेंज थी, जो पिछले 2 महीने से बाजार जो इस रेंज के अंदर में फंसा हुआ था, आज बाजार ने 17,800 को ऊपर में ब्रेक कर दिया है। अगर आज 17,800 के पार क्लोजिंग हो जाती है तो हम एग्रेसिवली लॉन्ग है। अब आप चाहे 17,800 की कॉल जो है कॉल को लॉन्ग ले लीजिए, चाहे आप 17,800 की पुट को शॉर्ट कर लीजिए, जो चाहे कर लीजिए, आप बाजार के अंदर में लॉन्ग है। 18,500 आप बहुत कम समय के अंदर में आने वाले हैं। तो वीडियो के अंदर में आज बस इतना ही। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। देखिए मेरे वीडियो से आपको सिर्फ आपको एक एजुकेशन आपको मिल जाएगी कि आपको किस तरीके से ट्रेड सेटअप करना चाहिए, किस तरीके से आपको जो है चार्ट स्टडी करने चाहिए। आप चाहें तो मेरे वीडियोस को यूज़ कर सकते हैं और डेली हम लोग इसी तरह के वीडियोस अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।